तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आप सभी लोगों के बीच एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं जो कि क्लास 10th का है। हिंदी का है। मेवाड़ मुकुट का सारांश और चरित्र चित्रण, तो दोनों वीडियो में इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम पहले आप लोगों को सारांश बता देते हैं। इसमें सारांश आप लोगों को बताने वाले हैं हम दोस्तों। यदि वीडियो में मजा चाहते हैं तो पूरे लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। बहुत ही शानदार वीडियो है। आइए दोस्तों, सारांश देखते हैं कि मेवाड़ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित और वीर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब प्रताप जंगल में भटकते हैं तभी से इसका आरंभ होता है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप लोग सर्ग लिखेंगे, जो कि 7 सर्ग हैं, जो कि हम पूरा ये इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। प्रथम सर्ग हमारा है दोस्तों कि इस सर्ग में जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होकर जंगल में भटकते हैं तभी का विस्तृत वर्णन है। अरावली पर्वत पर वो अपने पुत्र पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं, यानी अरावली पर्वत पर वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ कष्ट सहते हैं। इसके बाद है द्वितीय सर्ग है। द्वितीय सर्ग का क्या है दोस्तों? द्वितीय सर्ग है कि इस सर्ग में जब महाराणा प्रताप की पत्नी का चरितांकन किया गया है। उनकी पत्नी कंदमूल फल खाकर वह पृथ्वी पर सोकर वह धैर्यपूर्वक अपना दिन गुजार देती है। बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह हतोत्साहित हो जाती है, यानी वह पृथ्वी पर सोकर और कंदमूल फल खाकर अपने दिन गुजार देती है और बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह हतोत्साहित हो जाती है। इसके बाद तृतीय सर्ग बताएंगे दोस्तों। तृतीय सर्ग हमारा क्या है? तृतीय सर्ग है कि इस सर्ग में प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं, यानी कि इस सर्ग में प्रताप अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से दुखी हैं पूरी तरह से, पर उनका उत्साह कम नहीं होता। वे मन ही मन मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा करते हैं। दुख होने के बावजूद भी उनका जो उत्साह कम नहीं होता था, वे मन ही मन मेवाड़ को स्वतंत्र कराने की प्रतिज्ञा भी कर रहे थे। इसके बाद हमारा चतुर्थ सर्ग है दोस्तों। चतुर्थ सर्ग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि इस सर्ग में प्रताप प्रताप के शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में वर्णन है। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है, ये सूर्य वह दीपक है, यानी कि ये सूर्य वह दीपक है। इसके बाद पंचम सर्ग बताएंगे दोस्तों, जो कि पंचम सर्ग हमारा ये है। आइए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि इस सर्ग में, यानी इस सर्ग का शीर्षक चिंता है। महाराणा प्रताप और दौलत रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर चिंतित हैं, लेकिन दौलत के मीठे स्वर को सुनकर रानी को सांत्वना प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा छठवां सर्ग क्या है कि इस सर्ग का शीर्षक पृथ्वीराज है, यानी कि इस सर्ग का शीर्षक है जो वो पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज महाराणा प्रताप से मिलने का संदेश देते हैं और फिर राणा और पृथ्वीराज दोनों मिलकर मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने को योजना बनाते हैं, यानी दोनों मिलकर के मेवाड़ पर जो है विजय प्राप्त करने की योजना बनाते हैं। इसके बाद हमारा सातवां सर्ग है दोस्तों। सातवां सर्ग में क्या बताया गया है? सातवां सर्ग में बताया गया है कि इस सर्ग के इस सर्ग के शीर्षक भामाशाह हैं। इस सर्ग के शीर्षक भामाशाह हैं। भामाशाह और प्रताप एक दूसरे को गले लगाते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। यहीं से मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, हम आपको सातों सर्ग के बारे में बता दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। बस आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद हम आपको चरित्र चित्रण बताने वाले हैं कि चरित्र चित्रण आप लोग कैसे दिएगा। चरित्र चित्रण भी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से है कि महाराणा प्रताप चरित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग इसमें डाल देते हैं दोस्तों। हेडिंग डालकर लिखना होगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहली हेडिंग डाल देते हैं देशभक्त। देशभक्त हेडिंग डालने के बाद प्रताप में कुछ देश के प्रति, यानी कि प्रताप में कुछ देश के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा है। वे अपना सर्वस्व गौरवकार
कर भी अपनी मातृभूमि के प्रति द्वंद्व संकल्प धारण किए हैं। वे अपने देश सेवा का व्रत धारण किए हैं, यानी वो देश के प्रति बहुत प्रेम करते थे। बहुत ही शानदार है। आगे देखते हैं हेडिंग की तरफ। दूसरी हेडिंग हमारी है कि प्रताप का हृदय, यानी उदार हृदय। प्रताप का हृदय अत्यंत उदार है। शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रवत पालते हैं। चेतक की मृत्यु पर भी वे बहुत शोक विह्वल हो उठते हैं। इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी है त्यागशील। त्यागशील राणा प्रताप में त्याग भावना और विद्यमान है। वे भामाशाह सैन्य संगठन के लिए दिए गए अपरिमित धन को स्वीकार करना भी उचित नहीं मानते। तो दोस्तों, वो जो उनके द्वारा दिए गए भामाशाह सैन्य संगठन के लिए दिए गए अपरिमित धन को स्वीकार करना भी उचित नहीं मानते थे। दोस्तों, हम आपको हेडिंग बाय हेडिंग बताए हैं। यदि आप लोग ऐसे ही हेडिंग डाल करके लिखेंगे तो हमारा गारंटी है कि पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।